अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 48 47 आपने पढ़ लिया। इसमें कहा कि कुंती पुत्र दोष युक्त होने पर भी सहज कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। 49 में कहा है, सर्वत्र आसक्त रहित बुद्धि वाला, सपराह रहित जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग द्वारा यानी तत्व ज्ञान द्वारा उस परम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता। देखो निष्कर्म कि जहां जाने के बाद फिर कोई कर्म नहीं करना पड़ता, वो निष्कर्म सिद्धि प्राप्त होती है। 50 में कहा है कि जो ज्ञान योग की परास निष्ठा है उस निष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, उस प्रकार हे कुंती पुत्र संक्षेप में ही मुझसे समझ। तो वेद यही बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने प्यारी आत्माओं के पास अपने सतलोक से गति करके यहाँ आता है, उनको उपदेश देता है। अब देखिएगा ऋग्वेद 9-10 मंडल महर्षि दान सरस्वती द्वारा अनुवादित ये है प्रकाशक सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। ये महर्षि दान सरस्वती कृत, वैसे तो ये महर्षि दान सरस्वती कृत नहीं है, 9 और 10 मंडल ये किसी और का किया। फिर भी हम आगे, अब हमारा उद्देश्य कुछ और है, उसी को क्लियर करते हैं। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। अब आइएगा इसमें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 में क्या बताया है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों को नष्ट कर देता है, उनके रास्ते साफ कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ, यानी भक्तों को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ तेज पुंज, हल्के तेज पुंज का रूप धारण करके आता परमात्मा सतलोक से करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यहाँ ये सर्वज्ञ लिख दिया, कवि का अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया। हम इसको कबीर देव बोल देते हैं, कबीर देव। हम फिर कबीर साहब कहने लगे, वह को वह बोलने लगे, वैसे कबीर साहब, वो कबीर देव विद्युत के समान यानी बिजली जैसी गति से क्रीड़ा करता हुआ वहां से यानी खूब तेजी से चलता हुआ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय माने श्रेष्ठ, अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। अब यहाँ देखो इसमें प्रश्न किया है कि आपका जो श्रेष्ठ नाम है ना उसको बताइए। अब इसमें बताया वो नाम। अब वो 9वें सूक्त मंडल का मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 9 में जो शिशु का जिक्र किया था कि परमात्मा जो शिशु रूप में प्रकट होता है तो उसका कुंवारी गायों से प्रवेश होती है, उसी शिशु की यहाँ बात आती है। जब वो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है जानबूझकर अपने ज्ञान को प्रदान करने के लिए, हरियंतम माने मनुष्य के शरीर के तुल, मनुष्य जैसे बालक बच्चे के रूप में शिशु हरियंतम। तो ये क्या लिखा है ना, ये देखो, कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम पवित्रम अत्यथे भी रेभन। रेभन का अर्थ होता ऊंचे स्वर में आवाज लगाकर बोलता है। शिशुम जगानम हरियंतम मर्दंती सुबंती वर्यन मरुतो गणेन कबीर गिरभी। ये कवि ऊपर रह लगा हुआ दोनों आधार है, ये यहाँ कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम। इसको कवि, ये कवि ही बोल देते, इसको कबीर भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखो
आत्मा यहाँ गड़बड़ आती है। ये के टांगड़ा महनो कहे रामपाल को व्याकरण नहीं आती। अरे भले आदमी हो, तुमने तो व्याकरण आवती ओडंगा कर रखा तुमने वेद ज्ञान का पता है को नहीं, तुम्हारे द्वारा बनाएगी व्याकरण पे के विश्वास करे। अब जिस आदमी ने भगवान के बारे में मेरा नाम वेद का अर्थों का अनर्थ कर दिया, उस व्याकरण अपने द्वारा बनाएगी व्याकरण से, तो उस व्याकरण को भी अब चेंज करना होगा अगर कहीं त्रुटि युक्त है, क्योंकि अब तत्व ज्ञान सामने आ रहा है।